जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मौसम क्यों बदलता है और मौसम कैसे बदलता है। दोस्तों मौसम और ऋतुएं मतलब ऋतुएं हमारे जैसे हम देखते हैं कि अभी ठंड आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी बरसात आ जाती है। आखिर ये होता कैसे है, बहुत सारे इसके रिलेटेड मिथ भी है, लेकिन इसके वैज्ञानिक तथ्य हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पृथ्वी वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आप लोगों को वीडियो में जो ये मैप दिख रहा है, जो मैंने ये बनाया चित्र, ये आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है, आप अपने वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं और आप अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि इसी के बेस पे आप सारे ऋतु का जो चक्रण है वो समझ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है। पृथ्वी जैसा आपको ये भी मालूम होगा कि पृथ्वी जो है हमारी वो पूरी तरह से गोल नहीं है, थोड़ी अडाकार है, जिसे हम जियोइड कहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से गोल नहीं है। तो पृथ्वी थोड़ी सी अडाकार है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई, इस प्रकार से 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है उसे हम 3 भागों में अकाल्पनिक रेखाओं के माध्यम से विभाजित करते हैं। जैसे कि एक है बीच में जो मध्य में जो एक रेखा काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसे 0 डिग्री नाम से यानी कि विषुवत वृत्त के नाम से भी जानते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा जो है वो 23.5 डिग्री पे खींची गई है, उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है 23.5 डिग्री की जो एक रेखा है उसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये रेखा है जो है पृथ्वी जो है 3 काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से विभाजित है। ऊपर के जो इसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं यानी कि दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, इसे हम साउथ पोल बोलते हैं, इसे हम नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और नीचे वाले को साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। और इसके जो विषुवत वृत्त से ऊपर वाला एरिया है जो नॉर्थ पोल की तरफ, उसे हम उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। दोस्तों ये बात आप अच्छी तरीके से समझ सके होंगे। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर यानी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है वो मात्र 24 घंटे में एक बार पृथ्वी घूर्णन कर सकती है अपने अक्ष पर। उसी प्रकार से सूर्य की परिक्रमण भी होता है। पृथ्वी 2 कार्य करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और दोस्तों और सूर्य का परिक्रमण करती है। इस परिक्रमण की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर मौसम यानी ऋतुएं बदलती हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ऋतुएं कैसे बदलती, कैसे पृथ्वी परिक्रमण करती है और किस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर मौसम में बदलाव होता है, ऋतुएं बदलती हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं हल्की हल्की सर्दी बढ़ रही है, धीरे अब होती जा रही है, इसलिए मैं आपको डिटेल से बता दूं। दोस्तों ये सारी जानकारी आप अच्छी तरीके से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। और चैनल पर नए हो तो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मिडिल में जो है सन बनाया हुआ है, चित्र में मिडिल में जो है सन बनाया हुआ है, और इसके चारों ओर मैंने एक परिक्रमण टाइप में मैंने दिखाया है। दोस्तों परिक्रमण के साथ साथ पृथ्वी पर डे 24 घंटे में एक बार अपने घूर्णन भी कर लेती है, अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है। और परिक्रमण जो है वो अपना पूरे साल में यानी कि 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण कर पाती है। एक परिक्रमा पृथ्वी सूर्य का 365 दिन में इसी प्रकार से ऋतुएं बदलती हैं। और जो घूर्णन मैंने आपको बताया वो अपने अक्ष पर करते हैं, घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं। दोस्तों मैं आपसे परिक्रमण के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ से चलता हूँ, सन है, ये सन की जो किरणें हैं ये अपनी चारों ओर की तरफ फैलती है, चारों ओर फैलती है। पृथ्वी तो एक ही साइड में होगी एक बार में, तो इस प्रकार से पृथ्वी चारों ओर सूर्य का धीरे धीरे परिक्रमण करती है। तो इसमें जो है मौसम यानी ऋतुएं बदलती रहती हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ से बात करते हैं कि मार्च से। दोस्तों मार्च में 21 मार्च को जो है जो सूर्य की किरणें होती है विषुवत वृत्त पे, ये 0 डिग्री वाले जो मैंने आपको विषुवत वृत्त रेखा बताई है इस पे सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसकी वजह से 21 मार्च को दिन और रात होते हैं। दिन और रात जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। दोनों 12-12 घंटे को 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। लेकिन जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है, अब से पृथ्वी अपनी जगह पे घूर्णन भी कर रही है, इसी प्रकार से घूर्णन भी कर रही है, इस प्रकार से घूर्णन कर रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में रात होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन होगा, और इसी प्रकार से एक साइड में रात एक साइड में दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में एक साइड में रात एक साइड में दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में एक साइड में रात एक साइड में दिन होगा। क्योंकि सूर्य की किरणें होगी वो डायरेक्ट विषुवत वृत्त पे पड़ेगी, तो अब एक साइड तो उधर दूसरी साइड में हो जाएगी, तो दूसरी साइड में रात हो जाएगी। इसको आप उस प्रकार से इमेजिन करिए कि कोई गोल आपके जैसे वो चीज़ गोल है वो आपके सामने रखी हुई है, इधर से आप फोकस डाल रहे हैं तो वो एक साइड में लगेगा, एक साइड में अंधेरा हो जाएगा। इसी प्रकार सूर्य की किरणें, तो आप दिन और रात का जो है कंसेप्ट समझ चुके होंगे। अब मैं आपको मौसम का बता रहा हूँ।
दोस्तों ये जो किरणें डायरेक्ट विषुवत पे सीधी पड़ रही, तो इसमें पे दिन और रात इक्वल है। और जब विषुवत पे यहाँ पे सीधे किरणें पड़ रही हैं, तो दोस्तों यहाँ पे किरणें पड़ रही, तो मकर रेखा और कर्क रेखा पे तो किरणें पूरी तरीके से नहीं पड़ रही, तो यहाँ पे इसकी मात्र उमस यानी लाइट पहुंच रही है, रोशनी पहुंच रही है, उतनी तेजी से सीधी नहीं पड़ रही है। तो मैं आपको बता दूं, तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध, जैसे कि हमारा भारत जो है इस कर्क रेखा पे यहाँ पे स्थित है हमारा भारत, तो इस समय आप देखेंगे इस समय तो अलग मामला है, तो वो मैं आपको आगे चक्रण में बताऊंगा। तो 21 मार्च को हमारे भारत में आप देखेंगे थोड़ी सी हल्की सी ठंड होगी, रात में हल्की सी ठंड होगी, दिन में मतलब गर्मी नहीं होगी, मतलब मौसम एकदम इक्वल होगा, जिसे हम बसंत ऋतु बोलते हैं। तो यहाँ पे बसंत ऋतु आ जाती है। उसी प्रकार के उल्टा जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें शरद ऋतु आने लगती है। जैसे हमारे यहाँ सितंबर से शरद ऋतु चालू होती है, तो वहाँ मार्च से दक्षिणी गोलार्ध में मार्च से 21 मार्च से शरद ऋतु धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और हमारे यहाँ बसंत ऋतु आ जाती है, और दिन और रात इसमें इक्वल होता है। इसी प्रकार से जब धीरे धीरे बढ़ती है, तो आप लोग देखते होंगे कि मार्च से जब बढ़ती है धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, क्योंकि जो सन की जो सूरज की किरणें हैं वो धीरे धीरे पहले विषुवत पृष्ठ पे पड़ी थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आते आते हमारी 21 जून तक सीधी किरणें वो इस पे कर्क वृत्त पे पड़ जाएंगी, कर्क रेखा पे पड़ जाएंगी सीधी सूर्य की किरणें, जिसकी वजह से हमारे भारत में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अच्छी तरीके से गर्मी पड़ने लगेगी, और जो कर्क रेखा पे स्थित देश है उनमें अच्छी तरीके से खूब उमस होने लगी, गर्मी अच्छी खासी होने लगी। दोस्तों 21 जून को पूरी तरह से 21 जून को पूरी तरह से जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर गिरेंगी, सीधी तरीके से गिरेंगी, जिससे कि उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा पे स्थित देश है उनमें अच्छी तरीके से गर्मी होने लगेगी। उसमें उत्तरायण 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 21 जून है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। अब दोस्तों यदि भी आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो कि हमारे यहाँ गर्मी कैसे कब पड़ती है, दिन सबसे बड़ा इसमें उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, और उसी प्रकार से उल्टा जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें शीत ऋतु होगी। शीत ऋतु क्योंकि वो कर्क पे पड़ेगी, मकर पे कोई रोशनी नहीं होगी, विषुवत पे भी, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही होगी सीधी सूर्य पे पड़ रही होगी और पृथ्वी प्लेट पे घूम रही होगी। दिन और रात में भयंकर अंतर होगा, क्योंकि जो दिन होगा वो सबसे लंबा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध, उसी प्रकार से उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होगा। उत्तरी में सबसे लंबा होगा दिन और दक्षिण में सबसे लंबी रात होगी। उसी प्रकार से हम उस साइड में भी समझ सकते हैं, दक्षिण जब दिसंबर का महीना होगा हमारे यहाँ सबसे लंबी रात होगी उत्तरी गोलार्ध में, तो वहाँ सबसे छोटा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं, हम अपने उत्तरी गोलार्ध को लेकर चले। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि गर्मी का मौसम आ गया है, उत्तरी में ग्रीष्म का। अब जो पृथ्वी है धीरे धीरे परिक्रमण करती हुई 23 सितंबर तक यहाँ पर आ जाती है। विषुवत वृत्त की जो विषुवत सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट विषुवत पे फिर से पड़ने लगती हैं। जब हम इसमें 23 सितंबर में आ जाते हैं, जब विषुवत पे पड़ती है तो इसमें जो दिन रात फिर इक्वल हो जाते हैं और उल्टा हो जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु आने लगती है और यहाँ पे बसंत आ जाती है दक्षिणी गोलार्ध में। जैसा कि उधर आपने देखा था ऊपर जब मार्च आया था, यहाँ भी दिन रात इक्वल होते हैं, यहाँ भी दिन रात इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। अब धीरे धीरे जब ये पृथ्वी है घूर्णन मतलब परिक्रमण करती हुई धीरे धीरे जब आगे बढ़ रही होती है, तो ये 22 दिसंबर तक डायरेक्ट इसकी जो किरणें होती हैं, मतलब सूर्य की किरणें होती है मकर वृत्त पे पड़ती हैं। इस पे मकर रेखा पे सीधी लंबवत किरणें पड़ती हैं, जैसे यहाँ पे विषुवत पे पड़ रही थी, यहाँ पे कर्क वृत्त पे पड़ रही थी सीधी लंबवत, यहाँ पे इस पे विषुवत पे फिर से पड़ रही थी, अब यहाँ पे मकर वृत्त पे पड़ती है। तो 22 दिसंबर को हमारे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु बहुत भयानक रूप से आ जाती है, मतलब अच्छी खासी ठंड होने लगती है और यहाँ पे सबसे लंबी रातें होने लगती हैं। उसी प्रकार से सबसे छोटा दिन होने लगता है और सबसे लंबी रातें होने लगती है हमारे उत्तरी गोलार्ध में। उसी प्रकार से साउथर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, हमारे इधर शीत ऋतु आ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। इसमें जो होता है हमारे इधर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन सबसे लंबी रात, उसी प्रकार से वहाँ पे उल्टा सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात हो जाती है 22 दिसंबर को। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे मौसम में चेंजेस, जैसे 21 मार्च से हमारे यहाँ शरद ऋतु धीरे धीरे कम होने लगती है, गर्मी बढ़ने लगती है और 21 जून तक अपने चरम पर गर्मी होती है। जून से फिर से धीरे धीरे कम होती 22-23 सितंबर को एक बार फिर हल्की सी होती है, फिर कम होती 22 दिसंबर तक कतई कम हो जाती है, भयानक ठंड होने लगती है हमारे उत्तरी गोलार्ध में। दोस्तों इसी प्रकार से आप मौसम का चक्रण समझ सकते हैं। अगर आपके मन में इस मौसम के चक्रण से कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हम पे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ फैक्ट से बता देता हूँ, जैसे कि सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, जहाँ है वो है ओएम यापन, रूस का एक गाँव है, यहाँ पे -50 डिग्री से 67 डिग्री माइनस में सेल्सियस मतलब जो होता है वो तापमान रहता है। और सबसे ज़्यादा गर्मी क्षेत्र कौन सा है, वो है डानाकिल डिप्रेशन, इथियोपिया देश में है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको फैक्ट बता दूं, घूर्णन जो है पृथ्वी अपने अक्ष पे करती है, परिक्रमण जो है सूर्य के
4 और करती है। परिक्रमण पृथ्वी अपना 365 दिन में करती है और घूर्णन जो है 24 घंटे में कर देती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है और परिक्रमण की वजह से मौसम में बदलाव होता है, ऋतुएं बदलती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।